आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की रोपाई से पहले 30 दिन तक आपको धान की फसल की कैसे देखभाल करनी है। यानी रोपाई से लेके जो पहला महीना होता है, पहले महीने में आपको धान की फसल की कैसे देखभाल करनी है, रोपाई के समय क्या करना है, कौन सी खाद डालनी है, क्या क्या व्यवस्था करनी है, कैसे आप धान में ज़्यादा कल्ले बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपने धान की फसल में ज़्यादा फुटाव ले सकते हैं। ज़्यादा कल्ले आएंगे तभी अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो इन तमाम विषय पे एक सही और सटीक जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो धान की रोपाई से पहले 30 दिन आपको क्या करना चाहिए, किस समय कौन सी खाद डालनी है, कब पानी लगाना है, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में देने वाले हैं। तो चैनल पे अगर नए हैं तो सबसे पहले एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपका कोई भी सवाल हो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं, तो कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको समय से धान की रोपाई कर देनी है। अगर आप समय से रोपाई करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, आप अच्छा उत्पादन अपनी धान की फसल से ले पाएंगे। नंबर 2 पे आपको क्या ध्यान रखना है, धान के जो पौधे होते हैं जब आपके 25 दिन के हो जाए तब आपको धान की रोपाई कर देनी चाहिए। जितना ज़्यादा समय के पौधे आप लगाएंगे उतना ही कल्लों का फुटाव कम होगा, उतना ही आपको कम पैदावार मिलेगा। तो हमेशा आपको समय से रोपाई करनी है। साथ ही साथ जब आपके धान के पौधे यानी नर्सरी वाले पौधे जब आपके 25 दिन के हो जाए तब आपको उसकी रोपाई कर देनी है। सबसे अच्छा समय होता है धान की रोपाई करने का। किसान भाइयों, आखिर हमें 25 दिन के पौधे की ही रोपाई क्यों करनी चाहिए, तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ, धान के जो पौधे में फुटाव का समय होता है ना, ज़्यादा कल्ले निकलने का जब समय होता है, आप मान के चलिए 30 दिन से लेके मतलब 25-30 दिन से लेके 40-50 दिन के बीच वाला जो समय होता है, इसमें धान में कल्ले की बढ़वार होती है, जड़ों का फुटाव होता है। और मान लीजिए आपने पहले ही 50-60 दिन का पौधा लगाया हुआ है तो उसमें कहाँ से ज़्यादा कल्ले आ पाएंगे। तो इसलिए हमेशा 25 दिन या इससे कम यानी 21 दिन से लेकर 25 दिन के बीच में जब आपकी नर्सरी के पौधे हो जाएं तब आपको रोपाई कर देनी है। इसके साथ साथ खेत की अच्छे से तैयारी करनी है। जितनी अच्छी से आप खेत की जुताई कराएंगे उतना ही अच्छा रहेगा, पौधे का विकास अच्छे से होगा, जड़ों का जो फैलाव है अच्छे से होगा, जड़ें आपकी अच्छे से पकड़ पाएंगी। तो हमेशा अच्छे से खेत की तैयारी करनी है। इसके साथ साथ सिंचाई की व्यवस्था भी आपको पहले से कर देनी है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत कुछ कमी रह गई हो सिंचाई से संबंध में तो उसको भी आपको दुरुस्त कर लेना है। जैसे अगर आप पंपिंग सेट से सिंचाई करते हैं तो उसकी भी आपको मतलब मरम्मत करवा लेनी है, या फिर किसी भी विधि से अगर आप सिंचाई करते हैं तो उसकी आपको उचित व्यवस्था करनी चाहिए। इसके साथ साथ किसान भाइयों, रोपाई के समय आपको खाद का भी इस्तेमाल करना होता है, उर्वरक भी डालने होते हैं। तो इसमें आप डीएपी, यूरिया, पोटास, जिंक सल्फेट डाल सकते हैं, या फिर बहुत सारे तरीके होते हैं। किसान भाइयों, इस विषय पर हमने पहले ही कई वीडियो बना दिया जिसमें हमने आपको बहुत सारी जानकारी पहले ही दे दी है। तो आज की वीडियो में हम मात्रा या फिर इसके विषय में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आपको अगर डीएपी खाद मिल जाती है तो आप डीएपी खाद डाल सकते हैं, या फिर एनपीके आप 12-32-16 डाल सकते हैं, या फिर आप सिंगल सुपर फास्फेट का भी इस्तेमाल रोपाई के समय कर सकते हैं। साथ में यूरिया, पोटास और जिंक सल्फेट भी आपको देना चाहिए। हमेशा जिंक सल्फेट को आपको अलग से देना होता है, कभी भी डीएपी खाद में मिला के इसका इस्तेमाल किसी भी फसल में नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ किसान भाइयों, पौधा उखाड़ने के 24 घंटे के अंदर आपको रोपाई कर देनी चाहिए। कई बार हम काफ़ी देर से रोपाई करते हैं जिससे हमारे पौधे में पीलापन आ जाता है जो काफ़ी दिनों तक बना रहता है। तो इसलिए पौधे को आपको उखाड़ने के बाद किसी ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे छाया रहे। सीधा धूप में तो आपको रखना ही नहीं है, नहीं तो 1 घंटे में ही आपका पौधा सूख जाएगा। तो हमेशा छायादार जगह पे आपको पहले तो पौधा रखना है। साथ ही साथ 24 घंटे के अंदर आपको धान की रोपाई पौधा उखाड़ने के 24 घंटे के अंदर कर देनी चाहिए। इसके साथ साथ किसान भाइयों, जब आप रोपाई करते हैं तो रोपाई से 3 से 4 दिन तक आपको खेत में पानी अवश्य रहना चाहिए। अगर पानी नहीं रहेगा तो आपका पौधा सूख जाएगा। तो शुरुआती अवस्था में पानी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है, इस समय आपको पानी की कमी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद में जब आपकी रोपाई 10 से 12 दिन की हो जाए तब आपको पानी थोड़ा सा बंद कर देना है 1-2 दिन के लिए, क्योंकि थोड़ा मिट्टी सूखना भी ज़रूरी है। उसके बाद में फिर से आप 1-2 दिन के बाद फिर से पानी लगा सकते हैं। किसान भाइयों, कई बार ऐसा होता है कि हमें रोपाई के समय जो खादें हैं वो नहीं मिल पाती, इनकी शार्टेज हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसके कारण बहुत सारे किसान भाई धान की रोपाई ही नहीं करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। धान की रोपाई आपको कर देनी है। रोपाई के 10 दिन के अंदर अगर आपको खादें मिल जाती हैं तो आप इसका इस्तेमाल तब भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले रोपाई कर दीजिए और 10 दिन के अंदर कभी भी आप खाद डाल सकते हैं। बेहतर रहेगा 3-4 दिन में डाल दीजिए, नहीं मिलता है तो 10 दिन तक भी आप जो समय है वो बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ किसान भाइयों, ज़्यादा कल्ले पाने के लिए, ज़्यादा बढ़वार पाने के लिए आपको क्या करना है, रोपाई के 10 दिन के अंदर आपको सागर का जो दानेदार आती है इसका इस्तेमाल धान की फसल में करना चाहिए।
तो जब आप ये जो खाद डालते हैं DAP, यूरिया, पोटास, इसके साथ मिला के भी आप सागरिका दानेदार का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, सागरिका दानेदार दो तरह से आती है, एक आता है सागरिका गोल्ड, एक आता है Z++। तो किसान भाइयों, आप चाहें तो सागरिका Z++ भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो सागरिका गोल्ड भी डाल सकते हैं, लेकिन सागरिका गोल्ड इस समय नहीं मिल रही है, Z++ मिल रही है, तो ये भी किसान भाई यूज कर सकते हैं। तो इसकी आपको लगभग 10 kg मात्रा यानी 10 किलोग्राम मात्रा प्रत्येक एकड़ के हिसाब से आपको उपयोग करना चाहिए। रोपाई के 10 दिन के अंदर इस खाद का इस्तेमाल आपको अवश्य कर देना है। मान लीजिए रोपाई के समय आप सागरिका दानेदार नहीं ले पाते हैं, किसी भी कारणवश आपको नहीं मिल पाती या कुछ भी ऐसी समस्या है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप बाद में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको सागरिका दानेदार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसान भाइयों, जो सागरिका है ये ग्रोथ प्रमोटर है। ग्रोथ प्रमोटर बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो हम वीडियो में आपको बता रहे हैं सागरिका का ही आपको इस्तेमाल करना है। जो भी आपको अच्छा लगे उसका किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने रोपाई से 10 दिन के अंदर सागरिका दानेदार का इस्तेमाल आप नहीं कर पाए हैं, तो इसकी जगह पे आप सागरिका जो आती है लिक्विड, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल आपको जब आपकी धान की रोपाई हो जाती है उसके 25 से 30 दिन के अंदर करना चाहिए। तो 25 से 30 दिन के अंदर आप सागरिका जो लिक्विड आती है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रोपाई के 25 से 30 दिन पे एक खाद आप और डाल सकते हैं, वो है NPK। NPK में दो तरह से NPK आप डाल सकते हैं। पहला NPK 19-19-19 डाल सकते हैं, दूसरा NPK जो आता है 20-20-20। इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। इसकी आपको 1.5 किलोग्राम मात्रा का इस्तेमाल करना चाहिए रोपाई के 25 से 30 दिन के अंदर। और जो सागरिका लिक्विड आपको डालनी है वो आपको डालनी है 250 ml प्रति लीटर के हिसाब से। इन दोनों को आपस में मिला के आसानी से आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसान भाइयों, एक बात पे आपको और विशेष ध्यान देना पड़ेगा, धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण भी आपको सही समय पे करना पड़ेगा। सबसे अच्छा रहेगा कि आप धान की रोपाई के समय ही इसका नियंत्रण करें, यानी खरपतवार को उगने से ही रोक ले तो काफ़ी बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे हम आपको बताए दे रहे हैं कि आपको क्या यूज करना चाहिए। तो खरपतवार उगने से रोकने के लिए 2 दवा आती है जिसका इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं, बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। पहला है ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर को आप रोपाई के समय या फिर रोपाई के 2-3 दिन के अंदर इस्तेमाल कर देंगे तो बेहतर रहेगा। तो अगर आप ब्यूटाक्लोर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी आपको 1 लीटर मात्रा प्रति 1 एकड़ खेत में आपको देना होता है। दूसरा जो खरपतवार नाशी है उसका नाम है पेटलाक्लोर। जो पेटलाक्लोर है उसकी भी आपको 500 ml मात्रा देनी पड़ेगी प्रति एकड़ के हिसाब से। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। इसका इस्तेमाल आप जो सूखी रेत होती है उसमें मिला के कर सकते हैं, या फिर पानी के साथ भी मिला के इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर आपके पास सूखी रेत है तो सूखी रेत में मिला के इसका इस्तेमाल कर दीजिए, या फिर आप स्प्रे यानी छिड़काव विधि से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खेत में पूरा आपको बिखेर देना होता है या छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे ऊपर से पूरा एक परत बना लेता है जिससे खरपतवार जम नहीं पाते हैं। तो जितना जल्दी आप इसका इस्तेमाल करेंगे उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि जब पौधे का जमाव हो जाता है, खरपतवार जब जम आएंगे तब ये दवा काम नहीं करेगी। तो रोपाई के 3 से 4 दिन के अंदर आपको इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम जान लेते हैं, मान लीजिए आपने ये दवा नहीं दे पाए तो आपके खेत में खरपतवार अगर जम आए हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो खरपतवार अगर जम गए हैं तो इसके लिए एक दवा आती है काउंसिल एक्टिव। काउंसिल एक्टिव नाम की ये दवा बायर कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। इसका इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। 90 ग्राम की पैकेट आती है, इतनी मात्रा आपको 1 एकड़ में डालना होता है, इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। तो इसका भी छिड़काव किसान भाई करके खरपतवार का नियंत्रण, जो जम जाते हैं जैसे 2 पत्ते या 3 पत्ते वाले खरपतवार हो गए, तो उसका नियंत्रण बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। इसमें भी आपको बहुत जल्दी इस्तेमाल करना चाहिए। जब ज़्यादा पत्ते हो जाएंगे तब ये दवा काम नहीं करेगी। तो किसान भाइयों, अगर आप ये सारी चीज़ें आप धान की रोपाई से लेकर 30 दिन के अंदर करते हैं तो निश्चित ही आप ज़्यादा कर ले पाएंगे, अच्छी पैदावार आप ले पाएंगे। इससे आगे आने वाले दिनों में हम वीडियो बनाएंगे कि 30 दिन से ऊपर आपको क्या करना चाहिए। तो अभी 30 दिन का समय वैसे हुआ नहीं, लेकिन हमने एडवांस में ही वीडियो बना दी है ताकि आप सबको हेल्प मिल सके। अगर आज की जानकारी, आज की वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त के साथ वीडियो शेयर करें और SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।